जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एजुकेशन विद अमित। और आज के अपने वीडियो में आपको एंगल के बारे में बताने जा रहा हूं और यह ज्योमेट्री का पार्ट है। ओके, और फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको कहते हैं? तो यूक्लिड को कहते हैं। तो यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको बता रहा हूं। और ज्योमेट्री में एंगल जो है बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जो कि क्लास 3-4 से स्टार्ट होकर के हायर क्लासेस तक जाते हैं। और जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हमारा एंगल का जो टाइप्स है और कितने टाइप के एंगल्स होते हैं उसका भी लेवल बढ़ते जाता है। तो आइए हम एंगल के बारे में आज हम जानते हैं कि एंगल क्या होता है। करेक्ट। तो देखिए, एंगल इसको हिंदी में कोण कहते हैं और इसका जो डिफिनीशन है यूक्लिड ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो डिफिनीशन है कि एंगल इज ए फिगर, एंगल एक फिगर है फॉर्म्ड बाय टू रेज, जो कि दो रेज के द्वारा फॉर्मेशन होता है। दो रेज के द्वारा कैसे फॉर्मेशन होता है? तो सपोज मान लीजिए कि एक पॉइंट है और यहाँ से एक रेज ऐसे जा रहा है, करेक्ट, और एक रेज इसका ऐसे जा रहा है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे टेढ़ा होना नहीं चाहिए। रुकिए एक मिनट, इसको मैं करता हूँ क्लियर फिर से। ये सपोज जो है पॉइंट है, ये देखिए गया रेज, एक बेसिक रेज ए है एक, तो ये हो गया। सपोज इसको मैं ए दे देता हूँ, इसको मैं नाम बी दे देता हूँ। तो कह रहा है कि एंगल जो फिगर है फॉर्म्ड बाय टू रेज के द्वारा फॉर्मेशन होता है, जिसको इस रेज को क्या कहते हैं? कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल। यानी ये जो रेज है आपका ओ ए और ओ बी जो है, ओ ए और ओ बी जो है आपका, ये साइड्स है, इस एंगल का साइड्स है। यही आपके जो है एंगल बना रहे हैं, ये दोनों साइड्स मिल करके एंगल बना रहे हैं। और जनरली ये साइड्स क्या है? ते जो है रेज था ओ ए और ओ बी, तो इसके बीच का जो ये जो पार्ट है यही एंगल बन रहा है। मान लेते कि कोई भी एंगल है, मान लीजिए कि 30 डिग्री होगा या 40 डिग्री होगा, देखने से एक्यूट एंगल टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो एंगल क्या है? एंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज कॉल्ड द साइड्स ऑफ द एंगल, यानी रेज जो है साइड्स ऑफ द एंगल कहलाते हैं। शेयरिंग ए कॉमन एंड पॉइंट, आई दोनों रेज एक कॉमन एंड पॉइंट शेयर करते हैं, यानी कि दोनों रेज जो है एक ही पॉइंट से निकलते हैं। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दैट मीन दिस पॉइंट एंड दिस, ये जो पार्ट है आपका इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। यानी यही जो पार्ट है आपका इसको आप वर्टेक्स कह सकते हैं। ये आपका जो है वर्टेक्स हो गया। इसको हिंदी में जो है ना वो शीर्ष कहते हैं, शीर्ष है ना। ये आपका शीर्ष हो गया। जैसे कि आप कोई भी ट्रायंगल भी बनाते हैं ना, तो आप देखिए इसमें जो है, इसमें 3 वर्टेक्स हैं, ए है, ए है, ए है, ये 3 वर्टेक्स हैं और यही तीनों आपका एंगल भी है। तो अब देखिए, ये तो एंगल का डिफिनेशन हो गया। एंगल का सिंबल क्या होता है? तो एंगल का जो सिंबल है, एंगल का सिंबल जो होता है ऐसे होता है। ये एंगल का आपका सिंबल है, करेक्ट। और एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो एंगल का जो मेजरमेंट होता है यानी माप जो होता है, एंगल का मेजरमेंट जो हम लोग डिग्री में करते हैं। डिग्री का ये होता है सिंबल, इसको डिग्री कहते हैं, डिग्री, है ना। तो एंगल का मेजरमेंट जो है डिग्री में करते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट जानते हैं। तो देखिए, एंगल का डिफिनेशन हो गया, एंगल बनता कैसे है, किस पार्ट को एंगल कहते हैं, ये मैंने बताया आपको। अब जो है एंगल कितने टाइप के होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, कंप्लीट एंगल। तो अब मैं बारी बारी से आपको एंगल के बारे में बताता हूं। तो जितने भी टाइप के देखिए एंगल हैं वो मैंने यहां पर अभी मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में जो है देखिए, इसको हिंदी में न्यून कोण कहा जाता है ना। ये हिंदी में इसको न्यून कोण कहते हैं इसको, एक्यूट एंगल। तो इसको आप, इसका जो डिफिनेशन होता है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आपका जो है ये 0 to 90 डिग्री, एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, है ना। डेट मीन्स जो एक्यूट एंगल होता है ना वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में वेरी करता है। यानी 0 से बड़ा हो, डेट मीन वो जो एंगल होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। और आपका जो है लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। ये एक्यूट एंगल का वैल्यू ये होता है। यानी जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मैंने 20 डिग्री लिखा, है ना, 30 डिग्री लिखा, अप टू 80 डिग्री लिखा, 85 डिग्री लिखा, लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये मैंने थीटा जो है, थीटा को मैंने एंगल के लिए डिनोट किया है। यहाँ पर एंगल होगा यानी कि वो एंगल जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। वेरी क्लियर, है ना। अब देखिए, एक्यूट एंगल आपका जैसे बनेगा इस तरह से, ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है एक्यूट एंगल, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एंगल होगा बिल्कुल, है ना, जब परपेंडिकुलर एंगल रहता है तो ये आपका राइट एंगल बनेगा। अभी मैं देखिए आगे बताता हूँ इसमें। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये एक्यूट एंगल का
डिफिनीशन हो गया। नेक्स्ट मैं बता रहा हूं राइट एंगल क्या होता है। ओके, 0 डिग्री से बड़ा होगा, है ना, और 90 डिग्री से छोटा होगा, डेट इज द एक्यूट एंगल। राइट एंगल, इसको हिंदी में जो है समकोण भी कहते हैं, इसको हिंदी में समकोण कहते हैं, समकोण, है ना, यानी कि एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इसको बोल सकते हैं कि एंगल, है ना, इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री की इक्वल जो एंगल होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। और जैसे कि ए परपेंडिकुलर, बिल्कुल राइट एंगल ऑलवेज ऐसे बनता है, ए परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल एकदम इस तरह से आपको जो है एंगल बनेगा। तो राइट एंगल ये 90 डिग्री। आप लोगों के पास जो है प्रोटेक्टर होगा, उसमें पता चल जाता है सारे कितने कितने एंगल होते हैं। प्रोटेक्टर आप लोग देख सकते हैं, आप सबके घरों में प्रोटेक्टर होगा। तो नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल, इसको जो है हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। ये हो गया अधिक कोण, है ना, अधिक कोण, इसको हिंदी में अधिक कोण कहा जाता है, करेक्ट। तो इसका जो होता है एंगल बिटवीन, इसको कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन 90 डिग्री, है ना, टू 180 डिग्री, यानी कि ये जो होगा ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है, इसमें जो एंगल होगा थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री, है ना, ये जो होगा थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, एंड लेस देन होगा 180 डिग्री, यानी थीटा जो होगा आपका इसमें एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। तो इसके बीच में जो भी एंगल्स आएंगे उसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, करेक्ट। अब नेक्स्ट है देखिए स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल नाम से लग रहा है बिल्कुल सीधा, है ना, समतल, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल का जो वैल्यू होता है ये देखिए, बिल्कुल कोई भी प्लेन लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है, प्लेन लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो डेट मीन्स कि स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट एंगल जो होता है ना, तो एंगल इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। तो 180 डिग्री के बराबर जो एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का जो डिफिनीशन है इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन, है ना, 180 डिग्री, है ना, टू 360 डिग्री, यानी कि वो एंगल जो होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा 180 डिग्री, करेक्ट, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा और लेस देन 360 डिग्री होगा। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल उसको बोलते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा होगा, करेक्ट, और 360 डिग्री से छोटा होगा, यानी 180 और से 360 के बीच में जो भी एंगल आएंगे, है ना, वो जो है आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। नेक्स्ट जो है कंप्लीट एंगल। देखिए इसमें मैंने 3 स्टेप जो है, जैसे कि राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एंड नेक्स्ट इज द कंप्लीट एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट एंगल उसको बोलते हैं जो 360 डिग्री के बराबर हो। और 360 डिग्री मतलब समझ जाइए, हम लोग कहते हैं ना कि घूम फिर करके आओगे फिर यहीं घूम करके आओगे फिर, है ना, तो बिल्कुल सर्किल की तरह ये घूमना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया घूमना और ये घूमते हुए जो है बिल्कुल यहीं पर फिनिश हुआ। तो ये आपका घूम करके जब कंप्लीट एंगल बनता है तो दैट एंगल इज कॉल्ड 360, यानी पूरा सर्कुलर बन जाता है जब कोई एंगल, है ना, तो उसको जो है कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको 2 एंगल के बारे में और बताता हूं, उसके बाद मेरा जो है आज का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अब देखिए लास्ट 2 एंगल जो कि ऑलवेज एग्जाम में क्लास 4-5 के बच्चे को बहुत ही इसके मामले में कंफ्यूजन होता है, उसमें बता रहा हूँ। एक देखिए होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसको कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में पूरक कोण कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं जब सम ऑफ एंगल, है ना, व्हेन सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, व्हेन सम ऑफ 2 एंगल, यहाँ 2 लिखना भूल गया हूं मैं, सम ऑफ
टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई दो एंगल है जिसका सम 90 डिग्री होगा, करेक्ट। तो ये होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं कि ए मान लीजिए कि परपेंडिकुलर है, करेक्ट, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो टोटल जो है इस पार्ट को 90 डिग्री बोलते हैं, ये पूरा जो है 90 डिग्री से बनता है, करेक्ट। अब इसमें मान लीजिए कि एक एंगल बीच से चला गया इधर, और इस एंगल का वैल्यू जो है मान लीजिए कि इस एंगल का वैल्यू मान लीजिए कि आपका जो है वो 40 डिग्री है। तो बताइए कि इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना, और ये 90 डिग्री का बना हुआ भी है। तो ये पार्ट अगर जो 40 डिग्री है तो श्योर सी बात है कि ये पार्ट जो होगा 90 - 40 करना पड़ेगा, 90 - 40 डिग्री है ना, इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये पार्ट जो आपका होगा वो 50 डिग्री। तो 40 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल जो होगा है ना वो क्या होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है 40 + 50, करेक्ट, 40 + 50 ये 90 होता है। तो 40 का कंप्लीमेंट्री एंगल 50 होगा और 50 का कंप्लीमेंट्री एंगल 90 होगा। नेक्स्ट जो है सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में संपूरक कोण कहते हैं। व्हेन सम ऑफ टू एंगल, इसका जो डिफिनीशन है, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। वो थोड़ा सा लाइट चल रहा है। जब दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होगा तो इसको कहेंगे हम कि ये संपूरक कोण है। डेट मीन्स एक एग्जांपल देता हूं कि x + y इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, 180 डिग्री होना चाहिए। अब जैसे देखिए आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीटली जो है 180 डिग्री का एंगल बनता है एक स्ट्रेट लाइन पे, है ना, और इसमें से एक पार्ट जो है मान लेते हैं कि ये पार्ट जो है आपका 60 डिग्री है, ये पार्ट मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल है संपूरक कोण, उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं दो एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल में और स्ट्रेट लाइन पर भी जो है टोटल 180 डिग्री बनता है टोटल, है ना। तो भाई ये वाला पार्ट हमको फाइंड करना है, ये पार्ट फाइंड करना है तो 180 - 60 डिग्री करना पड़ेगा, है ना। 180 - 60 करेंगे तो आपको जो है 120 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स कि ये पार्ट जो होगा 120 डिग्री, यानी 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 120 है और 120 का सप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री है। तो आज का चैप्टर दोस्तों ये रहा जिसमें मैंने आपको डिटेल्स में एंगल्स के बारे में बताया। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको जो है पैरेलल लाइंस रहेंगे, है ना, एक थर्ड लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन रहेंगे, इसके बीच में क्या क्या एंगल बनेगा और ये एंगल में क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, जितने भी थ्योरम इसमें है पैरेलल लाइन से रिलेटेड, इसके बारे में आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा। ओके, तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।